चुपचाप उस लड़के के पास जाकर खड़ी हो गई जिससे मैं मन ही मन बेइंतहा प्यार करती थी, ताकि हम साथ मिलकर आतिशबाजी देख सकें। तभी अचानक उसने मेरा हाथ थाम लिया। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद मेरे एक तरफा प्यार को आखिरकार मंजिल मिल गई है, लेकिन अगले ही पल वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सॉरी, मैंने गलती से तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। उसकी ये बात सुनते ही मेरे दिल की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। स्कूल के पहले ही दिन उसने मेधावी छात्र प्रतिनिधि के रूप में मंच से भाषण दिया था। बस उसी एक नजर में मैं अपना दिल हार बैठी। हालांकि मुझे पता था कि वह किसी और को पसंद करता है, फिर भी मैंने ग्रेजुएशन ट्रिप पर अपने दिल की बात कहने का फैसला कर लिया। आखिर वह दिन भी आ गया। मैं बड़े अरमानों से तैयार होकर वहां पहुंची। तभी क्लास मॉनिटर ने बताया कि उसने अचानक ग्रेजुएशन ट्रिप पर न आने का फैसला कर लिया है। ये सुनते ही मेरी सारी उम्मीदें टूट गईं। बस में बैठते ही मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई और फूट फूट कर रोने लगी। उसी दिन मैंने अपने एक तरफा प्यार को हमेशा के लिए भुलाने का फैसला कर लिया। उसके बाद हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। समय बीतता गया और मैं एक मशहूर उपन्यासकार बन गई। मैंने अपने अधूरे प्यार की कहानी को एक उपन्यास का रूप दिया। मेरी उम्मीद के विपरीत वह किताब देखते ही देखते बेस्ट सेलर बन गई। लेकिन नई किताब के लॉन्च इवेंट में एक रिपोर्टर ने मुझसे सवाल किया, क्या आपने यह कहानी किसी और से चुराई है? ये सुनकर मैं पूरी तरह हैरान रह गई। मैंने तुरंत अपनी सबसे अच्छी दोस्त को फोन किया। जब उसने मुझे वह लेख दिखाया तो मैं भी हैरान रह गई। अपनी कहानी का कॉपीराइट सुरक्षित रखने के लिए मेरी दोस्त मुझे शहर के सबसे मशहूर वकील के पास ले गई। लेकिन जैसे ही ऑफिस का दरवाजा खुला, सामने वही लड़का खड़ा था जिसे मैं सालों पहले दिल से चाहती थी। उसे देखते ही मेरे हाथों से सारे कागज जमीन पर बिखर गए। मेरी दोस्त ने हैरानी से पूछा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मैंने घबराकर तुरंत जवाब दिया, नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर मेरी दोस्त ने उसे वह लेख दिखाया और मेरे उपन्यास के बारे में समझाने लगी। मैं डर गई कि कहीं मेरे पुराने राज सबके सामने ना आ जाए, इसलिए मैंने तुरंत कहा, मुझे लगता है मुझे कोई दूसरा वकील ढूंढ लेना चाहिए। उसी समय मेरी दोस्त के पास एक जरूरी फोन आया और वह बाहर चली गई। अब कमरे में सिर्फ मैं और वह थे। उसके सामने अकेले खड़े होते ही मेरी धड़कनें तेज हो गईं। उसकी एक नजर भी मुझे